Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to another class for science. Dear students, as you all know that we have completed our first 3 chapters with written work. I hope you all have done that work with me और learn भी आप साथ साथ कर रहे होंगे. Hope so. So let's start our today's lesson. Be attentive. Dear students, first of all you have to observe this picture. Look at this picture और मुझे ये बताएं कि इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है. Excellent. This is a plant. This is a plant. और क्या आप प्लांट के बारे में कोई बात जानते हैं, कोई भी एक चीज़ जो प्लांट के बारे में हो? That's good. Plants are living things. Correct. आपने पीछे लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था जिसमें आपको ये बताया गया था कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं और इसी तरह प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं बिकॉज़ वो फूड भी लेते हैं, वो ग्रो भी करते हैं. ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे आज के लेसन में वो हम इसी प्लांट के बारे में करने वाले हैं. सो बी अटेंटिव. Dear students, today we are going to start our chapter number 4 and that is about plant body. Chapter number 4 हम start करें क्योंकि हमारे पहले 3 chapters cover हो चुके हैं with written work और हमारा chapter 4 जो है वो plant के बारे में ही है, plant body. So let's start it. Dear students, as you all know that there are different types of plants. Allah subhanahu wa ta'ala has created all plants, all the types of plants. और आप सब ये भी जानते हैं कि जितने plants हैं इस दुनिया के अंदर वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ठीक है ना, उनके साइजेस, उनके शेप्स, उनके कलर्स, उन पर लगने वाले फ्लावर्स और उनके लीफ की शेप, हर चीज़ एक दूसरे से बहुत अलग है. जैसे कुछ प्लांट्स आपने लर्न भी किए थे ना, कैक्टस है, पी प्लांट, लोटस, एल्जी, हाइड्रिला, वाटर लिली और साइप्रस ट्री, बहुत से प्लांट्स आपके नेम्स आपने लर्न किए थे तो देखा होगा आपने कितने डिफरेंट थे वो एक दूसरे से. ठीक है, तो प्लांट्स आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, और प्लांट्स जो होते हैं उसके बारे में एक और चीज़ आज आपको बतानी है कि जिस तरह जो है एक बिल्डिंग आपने देखी होगी बनते हुए, जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है ना तो एक एक ईंट रखी जाती है और फिर वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है. ऐसे ही है ना, छोटे छोटे से ईंटें रखने के बाद आपके सामने फिर कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है. इसी तरह प्लांट्स भी छोटे छोटे से यूनिट्स से मिलकर बनते हैं एंड दोज यूनिट्स आर नोन एज सेल्स. ठीक है, वो जो स्मॉल यूनिट्स हैं जिनसे कोई प्लांट बॉडी बनती है उन्हें कहा जाता है सेल्स. क्या कहा जाता है? सेल्स. ठीक है. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट देयर इम्पोर्टेंस. तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. जितने लिविंग थिंग्स हैं इस दुनिया में उन सब के लिए प्लांट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स से अपनी फूड ले रहे होते हैं. हम ह्यूमंस अपनी फूड जो है वो प्लांट्स से ले रहे होते हैं. सो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. सो लेट्स स्टार्ट आवर मेन टॉपिक दैट इज़ अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट. आज के इस लेसन में हम प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो आवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ प्लांट. So let's start it now. The very first part is the root. These are roots. Repeat after me. Root. Second important part, leaf. Leaf. और third part, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, this one, ये जो स्टिक सी होती है और इसके ऊपर लीफ लगे हुए होते हैं, फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, तो ये चीज़ जो है दिस इज़ कॉल्ड स्टेम. स्टेम.
इसी तरह से व्हाट इज़ दिस? गुड, दिस इज़ फ्लावर। और फ्लावर जो है वो भी प्लांट का एक पार्ट होता है। इसी तरह से प्लांट्स पर फ्रूट्स भी लगते हैं, तो फ्रूट्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट इज द सीड। सीड भी प्लांट का एक पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि आप सीड डालते हैं ज़मीन में तो ही वो ग्रो करता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। कौन कौन से थे हमने देखे हैं? रूट्स, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड सीड। ठीक है, दैट्स गुड। सो एक दफ़ा इसे फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट की जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं? दैट दोज वर रूट्स, जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं। फ्रूट, ये लगते हैं आपके ज़मीन के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर फ्रूट। फिर ग्रीन कलर के जो होते हैं दे आर लीफ। इसी तरह से प्लांट्स का एक और पार्ट है फ्लावर। फ्लावर्स भी लगते हैं प्लांट्स पर, दे आर ऑल्सो द पार्ट। और जो ये स्टिक है जिस पर ये सब चीज़ें लगी होती हैं, दिस इज स्टेम। स्टेम, ठीक है। अब आपके सामने प्लांट बॉडी है और आपने मुझे बताना है वन बाय वन कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। मैं मेंशन करती हूँ और आपने मुझे उनके नेम्स बताने हैं। सबसे पहले मुझे बताएं ये कौन सा पार्ट है ज़मीन के अंदर? दैट्स गुड, रूट। अच्छा जी, अब मुझे बताएं ये कौन सा पार्ट है ग्रीन कलर का जो है? वेरी नाइस, लीफ। लीफ। अच्छा, और मुझे ये बताएं ये जो स्टिक है लंबी सी ग्रीन कलर की, ये क्या है? ये कौन सा पार्ट है? एक्सीलेंट, स्टेम। और ये जो रेड कलर का लगा हुआ है यहाँ पर, ये कौन सा पार्ट है? वेरी गुड, फ्रूट। अच्छा जी, और कोई पार्ट रह गया है? यस, दिस वन, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं येलो येलो कलर के, आ रही नज़र? ये कौन सा पार्ट है? वेरी गुड, फ्लावर्स। ठीक है, सो आपको तो बहुत जल्दी याद हो गया, वेरी नाइस। तो आज हमने क्या पढ़ा है? प्लांट बॉडी। अच्छा, मुझे ये बताएं प्लांट्स की और क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? देखिए, गर्मियों में जब बहुत धूप होती है तो आप यहाँ वहाँ साया ढूंढते हैं, और अगर कोई बहुत बड़ा ट्री है वहाँ पर दरख्त लगा हुआ है तो उसके नीचे आप बैठ सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लांट्स ग्रो करने के बारे में बहुत एक हमें अच्छी बात बताई और हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुसलमान कोई दरख्त उगाता है, कोई फलदार दरख्त उगाता है, और उस दरख्त से अगर कोई जानवर, कोई इंसान कोई फ्रूट खा लेता है, या अगर उसके साए में वो बैठकर सुकून लेता है, तो उस दरख्त लगाने वाले को उसका बहुत अजर मिलता है। जब तक उस दरख्त से किसी को फ़ायदा होता रहेगा ना, तो उस दरख्त को लगाने वाले इंसान को उसका सवाब, उसका अजर मिलता रहेगा। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है। अगर आप इस नीयत से कोई दरख्त लगाएं तो उस नीयत का भी आपको सवाब मिलेगा, और उस दरख्त से फ़ायदा लेने वाले हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको उसका अजर मिलेगा। ठीक है, तो प्लांटिंग ट्रीज़ इज़ एक्चुअली चैरिटी। आप कोई दरख्त लगाते हैं वो आपके लिए सदकाए जारिया हो जाता है। ठीक है, और उससे अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर और सवाब अता फरमाते हैं। सो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। तो अब आपके काम की तरफ आ जाते हैं दोबारा से। अब आपने प्लांट बॉडी के बारे में पढ़ लिया, उसके पार्ट्स देख लिए। आपका जो होमवर्क है ना वो ये है कि अपनी बुक पर आपने पेज 54, पेज नंबर 54, इस पर आपके सामने एक प्लांट बॉडी है और आपने इनके पार्ट्स के नेम्स राइट करने हैं। तो एक्टिविटी 1 है आपकी, और इस होमवर्क को आपने करना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक्टिविटी रीड कर लेती हूँ क्या है। एक्टिविटी 1 है,
आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट बॉडी है उसके पार्ट्स के नेम्स राइट करने हैं आपने। सो पेज 54 एक्टिविटी 1 इज़ योर होमवर्क। हो जाएगा ना? दैट्स गुड। सो दिस वाज आवर टुडेज वर्क। इंशाल्लाह we will do the next topic in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullah.